बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास फिज़िक्स का ये जो पास पेपर है, ये लाहौर बोर्ड 2024 का पास पेपर है। ग्रुप नंबर 1 है उसका। एमसीक्यूज नंबर 1 है, द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज़। जो रेस्ट मैस एनर्जी है ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज़। इसका जो एसआई यूनिट है वो ओहम होता है, चूँकि ये भी रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जिस तरह की मर्जी हो उसका एसआई यूनिट जो है ना वो ओहम ही होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, टू कन्वर्ट गलवानोमीटर इनटू वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द गलवानोमीटर इन। गलवानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो हाई रेजिस्टेंस है ये उसकी सीरीज में लगाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, इन ट्रांजिस्टर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इज हाईएस्ट इन। जो इम्प्योरिटी जो है वो ज़्यादातर एमीटर में होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, एट हाई फ्रीक्वेंसी आरएलसी सीरीज सर्किट बिहेव लाइक। हाई फ्रीक्वेंसी पे एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्सएल जो है ना ये डोमिनेट करती है एक्ससी को, यानी कि एक्स एल ज़्यादा होती है एक्स सी कम होता है, तो फिर सर्किट हमारा जो है ना वो आर एल की तरह बिहेव करेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ़ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन बैलेंस ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बैलेंस यानी कि इक्वल हो जाती हैं, तो फिर आपने ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है क्यू ई, और एफ जी ग्रेविटी की फोर्स का फार्मूला होता है एम जी। हमने ई फाइंड करना है, क्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम जी ओवर क्यू, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द टेम्परेचर ऑफ स्टीम कमिंग आउट आफ्टर बैन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो टेम्परेचर होता है स्टीम का वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 300 डिग्री सेल्सियस है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द डायमेंशंस ऑफ मोशनल ईएमएफ आर सेम एज दैट ऑफ। मोशनल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन सेम होती हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चूंकि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का यूनिट सेम होता है। जिनका यूनिट सेम होगा उनकी डायमेंशंस भी सेम होगी। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा इज गिवन बाय। इनमें स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो कौन सी है। ये सारी वैल्यूज जो है ना ये सेम है, बस यूनिट का फ़र्क है। यूनिट के लिए आपने याद रखना है कि एनर्जी इक्वल होती है सिग्मा टी की पावर 4। अब सिग्मा जो है ना स्टीफन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो टी की पावर 4 उधर जाके डिवाइड कर लेंगे। अब सिंपली यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट जो है ना वो केल्विन होता है, तो केल्विन अगर हम लिखते हैं तो ऊपर पावर इसकी आएगी 4। तो अब इसमें जो ऑप्शन है वो के की पावर 4 वाला करेक्ट होगा, ये वाला बी वाला। 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। एमसीक्यूज नंबर 10 है, अ चार्ज ऑफ 4 कूलब इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलब, द फोर्स ऑन द चार्ज इज। तो फोर्स जो है ना वो आपने फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ई इक्वल होता है 4/क्यू के। अगर हमने यहाँ से फोर्स निकाली तो क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, ये क्यू ही बन गया। क्यू की जगह जो ना 4 कूलब और ई की जगह जो ना वो 8 आ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये आएगा 32। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो वो ज़रकोनिया इसकी एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर आर कॉल्ड। जो हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है वो थर्मिस्टर होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है, द एटम्स कैन रिजाइड इन मेटास्टेबल स्टेट फॉर अबाउट। जो एटम है ना वो मेटास्टेबल स्टेट में 10⁻³ सेकंड तक रिजाइड कर सकता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है, x = a+b इज द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर। a+b जो ना ये ऑर गेट की नोटेशन होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आइसोटोप आयरन 58 हैज़ अ वैल्यू ऑफ। तो आयरन की जो वैल्यू ना वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ना वो आयरन की होती है।
एमसीक्यूज नंबर 16 है फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो ग्रेटर होती हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स के, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन ऑफ सीआरओ इज कंट्रोल्ड बाय। सीआरओ की जो ब्राइटनेस है वो ग्रिड से कंट्रोल होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।